तालिबान ने अपने हाथ लगी सैकड़ों अमेरिकी सैन्य गाड़ियों की तस्वीरें जारी की। ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें अमेरिका अफगानिस्तान से जाते वक्त बेकार समझकर छोड़ गया था। यानी उस वक्त अमेरिका को ये लगा था कि अब ये सैन्य गाड़ियां उसके किसी काम की नहीं रही। इसीलिए 2021 में जब उसकी सेना अफगानिस्तान से हमेशा के लिए निकली, तब 300 से ज्यादा मिलिट्री की गाड़ियों को वहीं छोड़ दिया गया। लेकिन तालिबान का दावा है कि उन्होंने उन सभी गाड़ियों की मरम्मत करवाकर उन्हें सैन्य अभियान के लायक बना लिया है। मतलब तालिबान को बैठे बिठाए ताकतवर सैन्य गाड़ियों का बड़ा जखीरा मिल गया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने जब अफगानिस्तान छोड़ा था, तब उन्होंने $7 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 58,000 करोड़ की सैन्य गाड़ियां वहीं छोड़ दी थी, जो अब तालिबान के काम आ रही हैं। इन गाड़ियों का वीडियो खुद वहां के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। इधर एक दिन पहले आई गिरावट के बाद दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली और कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। जबकि एक दिन पहले सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए थे। दूसरे दिन सुबह के वक्त से ही बाजार में तेजी का दौर रहा। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स 346 अंक चढ़कर 57,960 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 129 अंक उछलकर 17,080 पर बंद हुआ। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की सीमा के करीब सूमी पहुंचकर दुश्मनों को ललकारने की कोशिश की। यहाँ पर जेलेंस्की ने जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। खुद जेलेंस्की के ऑफिस ने इसका वीडियो जारी किया, जिसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की एक बंकर में जाते दिखे तो सैन्य अधिकारियों के साथ सूमी की सड़कों पर भी चले, जहां अब भी इमारतों पर रूसी हमलों के निशान देखे जा सकते हैं। यूक्रेन के एक क्षेत्र बिल्कुल रूस की सीमा से जुड़े हैं। फरवरी 2022 में जंग शुरू होते ही रूस ने सूमी पर हमला कर कब्जा जमा लिया था, लेकिन करीब एक महीने बाद यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया और सुमी को रूस के कब्जे से छीन लिया। यूक्रेन की उस कामयाबी को 1 साल हो गए और इसी मौके पर जेलेंस्की सूमी में जवानों के बीच पहुंचे। एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जवानों से बात की और बहादुरी के लिए उन लोगों को मेडल भी दिए। एक दिन पहले जेलेंस्की जापोरिजिया भी गए थे। पिछले एक हफ्ते में वो 6 इलाकों का दौरा कर चुके हैं। इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनवमी पर श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से रामलला की नगरी के दर्शन कराए जाएंगे। ये सुविधा 15 दिन के ट्रायल पर शुरू की गई, जिसके जरिए श्रद्धालु रामनवमी के दिन 7 मिनट में हेलीकॉप्टर से अयोध्या घूम सकेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक राम नगरी का दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति देना होगा। उधर यूरोपीय देश ग्रीस में इजराइल के एक रेस्टोरेंट पर हमले की कोशिश करने के आरोप में पाकिस्तान के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जानकारी के मुताबिक इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद ने इस काम में ग्रीस की सुरक्षा एजेंसियों की मदद की, जिनकी बदौलत एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। इस बात की जानकारी खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दी। उनके मुताबिक ग्रीस की राजधानी एथेंस में मौजूद इजराइल के उस रेस्टोरेंट पर हमला करने का प्लान था, ताकि वहां बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सके। खबर है कि आतंकी ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या करने की फिराक में थे, जिससे उसका असर पूरी दुनिया में हो और ग्रीस का दूसरे देशों के साथ संबंध खराब हो जाए। यानी आतंकियों की योजना इस हमले से ग्रीस को भारी नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन उनका प्लान धरा का धरा रह गया और इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर ग्रीस की सुरक्षा एजेंसियों ने उन दोनों हमलावरों को पकड़ लिया, जिनके तार ईरान से जुड़े बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो दोनों तुर्की के रास्ते ग्रीस में घुसे थे और पिछले 4 महीनों से वहीं रहकर हमले की योजना बना रहे थे। यानी ईरान के इशारे पर उन दोनों आतंकियों ने इजराइल के रेस्टोरेंट को उड़ाने की साजिश रची थी, ताकि उसका इल्जाम ग्रीस पर आए और इजराइल के साथ उसके संबंध खराब हो जाएं। असल में ईरान जब से परमाणु बम बनाने में जुटा है, तभी से वो इजराइल की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। इस मुद्दे पर इजराइल कई बार ईरान में घुसकर उसके परमाणु ठिकाने को तबाह करने की भी धमकी दे चुका है। यही नहीं, हाल के दिनों में इन दोनों देशों के बीच तनाव उस स्तर तक बढ़ चुका है कि कभी भी उनके बीच जंग छिड़ सकती है। इस बीच हाइपरसोनिक मिसाइल पर अमेरिका को बड़ा झटका लगा, क्योंकि चौथी बार उसकी तरफ से टेस्ट की गई खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण फेल रहा। हालांकि पिछले साल उसने हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183A की स्पीड का सफल परीक्षण करने का दावा किया था। तब अमेरिकी मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा की स्पीड हासिल करने में सफल हुई थी। लेकिन अमेरिका के मुताबिक जब इस बार उसने इस मिसाइल का कैलिफोर्निया के तट से परीक्षण किया, तो मिसाइल से जो डेटा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इस मिसाइल का परीक्षण फेल हो गया। यानी अमेरिका को अब दोबारा इसका परीक्षण करना पड़ेगा। असल में रूस और चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल का लगातार परीक्षण कर रहा है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को पकड़ पाना और फिर उसे नष्ट करना लगभग असंभव होता है। इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पुजारी के समाधि लेने का मामला सामने आया। 60 साल के पुजारी नारायण दास ने मंदिर परिसर में ही 48 घंटे तक समाधि लेने का फैसला किया
और इसके लिए 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर समाधि स्थल भी तैयार कर लिया गया। हैरानी की बात है कि गड्ढे के भीतर पुजारी ने समाधि ले ली थी और ऊपर से लोगों ने लकड़ी और मिट्टी डालकर गड्ढे को ढक भी दिया। लेकिन इसकी खबर मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी और इलाके के तहसीलदार फौरन मंदिर परिसर पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद। न्यूक्लियर मिसाइल है, मतलब ये उड़ान भरने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करती है और ये करीब 25,000 प्रति घंटे की तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर टूट पड़ती है। रूस का दावा है कि इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, यानी अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के बड़े से बड़े शहर इस मिसाइल की जद में हैं। और तो और ये मिसाइल एक साथ 6 परमाणु बम लेकर उड़ान भर सकती है, यानी एक बार इसका इस्तेमाल जहाँ किया गया वहाँ प्रलय आनी तय है। उधर यूक्रेन में परमाणु जंग की आशंका ने ऐसा जोर पकड़ा कि डर है कि अब न्यूक्लियर बम वाकई ब्लास्ट हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के बाद अब उनके खासम खास और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने यूक्रेन नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी दे डाली। जबकि पुतिन ने तो पिछले हफ्ते सिर्फ बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान किया था, लेकिन उनके वफादार और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशेव ने तो अमेरिका का नामो निशान मिटाने की वार्निंग ही दे दी। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि रूस के पास ऐसे न्यूक्लियर बम है जो अमेरिका के चीथड़े उड़ा सकते हैं। रूस के सरकारी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पात्रुशेव बोले कि अमेरिका रूस को कम समझने की गलती कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो रूस को हरा देगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि रूस के पास एकदम खास और आधुनिक परमाणु हथियार हैं, ऐसे हथियार जो अमेरिका को तबाह कर देंगे। इसलिए अगर रूस के वजूद पर खतरा आया तो अमेरिका भी नहीं बचेगा। और ये तो जग जाहिर है कि रूस में पुतिन की मर्जी के बिना कोई मुंह तक नहीं खोलता। मतलब साफ है कि रूस बड़ी प्लानिंग कर रहा है, नहीं तो यूं ही एक बार फिर रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकियां शुरू नहीं होती। यही वजह है कि अमेरिका भी सख्ते में है। उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन भी तनाव में है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पुतिन का बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने का फैसला चिंता की बात है। वहीं पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन बस बेलारूस को अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में वो बेलारूस को यूरोप का उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं, ताकि वो दुनिया को बार बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी देकर ब्लैकमेल कर सके। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि सीरिया में अपने बेस पर हमला होने के बाद अमेरिका ने वहां पर बेहद घातक F-15 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। खबर के मुताबिक ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकू ने सीरिया में मौजूद अमेरिका के एक बड़े बेस पर 23 मार्च को हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए एक रोज बाद यानी 24 मार्च को ही अमेरिका ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका की उस एयर स्ट्राइक में ईरान के समर्थन वाले 16 चरमपंथी लड़ाकों की मौत हुई थी, जिसके बाद ईरान अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया। उसने अमेरिका को और भी बड़े हमले की धमकी दे दी। कहा जा रहा है कि ईरान की इसी धमकी से निपटने के लिए अब अमेरिका ने अपने खतरनाक F-15 फाइटर जेट सीरिया में तैनात कर दिए, ताकि ईरान या फिर उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों की तरफ से हुए किसी भी हमले का जोरदार जवाब दिया जा सके। क्योंकि अमेरिका को अपने लड़ाकू विमानों पर बहुत भरोसा है। उसे इस बात का यकीन है कि जिस जंग में भी उसके F-15 फाइटर जेट उतरेंगे वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे, और इसलिए उसने इन्हें सीरिया में भी उतार दिया। अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान बेहद खतरनाक बमों और मिसाइलों से लैस हैं। इन लड़ाकू विमानों के बारे में कहा जाता है कि जरूरत पड़ते ही ये कुछ ही पलों में हवा से बात करने लगते हैं। इसके बाद ये इतनी तेजी से वार करते हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता, और जब तक दुश्मन कुछ समझे F-15 उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए सीरिया में अपने F-15 विमानों को तैनात कर दिया, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद से ही सीरिया में ईरान और अमेरिका में जंग जैसी छिड़ गई है।